हसीना कहाँ जा रही हो? हम छोड़ दें तुम्हें? अपने काम से काम रखो। अरे जान, बहुत रात हो गई है, अकेले क्यों खड़ी हो? चलो हमारे साथ। ओए पागल हो गए हो क्या तुम? मान भी जाओ, चलो हमारे साथ। इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? चलो बैठो गाड़ी में। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? हाँ, टांगे तोड़ दूंगा, दफा हो जाए यहाँ से। दोस्त, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। चलो भाई, हाँ, जल्दी चलो। जल्दी चलो। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। जीनिया, मेरी तरफ देखो। ठीक तो हो? मैं छोड़ आता हूं तुम्हें। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जीनिया, तो मेरे साथ जाओगी, ओके? चलाओ। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। तुम भी। रोते रोते अभी सोई है। बाप ने घर आने नहीं दिया। मैं देखती हूँ। शाइमा, चलो मेरी जान, बेड पे सो जाते हैं। चलो। ठीक है। ना ही माँ बाप और ना ही जावियार की नजर में अच्छी बनी, और एक अच्छी दोस्त तो कभी नहीं थी। शाइमा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। मैं कैसी हूँ कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन बदल भी तो नहीं पा रही हूँ। ये मेरी सजा है जो रोजाना झेल रही हूँ मैं। जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं। देखो शाइमा, तुम्हारी फैमिली तुम्हें चाहती है, और मैं भी, हत्ता के जावियार भी, और ये तुम भी जानती हो। तुम उसके साथ मुखलिस हो, सिर्फ ये यकीन दिलाने की जरूरत है, और सब तुम्हारे हाथ में है। उसे तुम दोबारा जीत सकती हो। तुम जो ना कर सकी और जो मैंने किया, हम दोनों उसी की सजा भुगत रहे हैं। काश के हम एक दूसरे से बदल सकते तो कितना अच्छा हो जाता ना। तुम एक अच्छी लड़की होती, सारी प्रॉब्लम्स हल कर लेती, और मैं जो करने से डरती हूँ वो सब कर लेती। बहादुर होती, लेकिन सब कुछ उलट है। मैं तुम नहीं हूँ और तुम मैं नहीं। शाइमा, तुम्हें ऐसी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। जानती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगी, नाराज मत होना। क्या? ये क्या किया तुमने? आप बदतमीज, मैंने इतनी जोर से नहीं मारा था तुम्हें। जोर से नहीं, जान निकाल दी तुमने मेरी। तुम जो बिला वजह रो रही थी, तो इसीलिए। बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है आपका। मैं थक गई हूँ ब्रेकअप स्टोरीज से। फिर सो जाते हैं।
जी नहीं, मैं तुम्हें इस तरह सोने नहीं दूंगी। मुझे सोना है, परेशान हूँ और इस हालत से निकलना चाहती हूँ। नहीं, हम कमजोर नहीं है। हम जो चाहती हैं वो हासिल करने वाली लड़कियां हैं। हम बहुत मजबूत लड़कियां हैं, हम खुद को संभालना जानती हैं। आओ, अभी हाथ टूट जाता मेरा। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं सोने दूंगी। उठो उठो उठो। मुझे सोने दो ना। अपना वजन देखो, माशाल्लाह। तुम चाहती क्या हो जीनिया? हाँ, मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त मुझसे बातें करे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अयाज, और तुम? सावियार। चलो ले आते हैं उन्हें। वो कैसे? वो बहादुर शाइमा कहाँ गई? जी नहीं, कहीं नहीं गई। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। इस तरह तो नहीं आएंगे, खुद को देखो। क्या है यार? अपने आप को संभालोगी शाइमा तो ही किसी को जीत पाओगी ना। हाँ, मैं जानती हूँ। अगर पता है तो उठो, अपनी हालत ठीक करो। लेकिन मुझे तैयार होने में थोड़ी देर लगेगी। वॉशरूम जा रही हूँ मैं। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। सीनिया, सीनिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ आओ। क्या बात है, बड़े फ्रेश लग रहे हो सुबह सुबह। क्यों भाई, मुझसे डर लग रहा है क्या? बोलो अयाज। हाँ? हाँ, अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे, सच में। आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला हूँ, बच के रहना। वाह भाई, यानी दोस्त मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ ना। ओह, नहीं करो दोस्त, बस करो। क्या हुआ? हाँ, डर गए? डर गए? नहीं करो ना भाई, अरे छोड़ो। आओ आओ आओ। अच्छा ठीक है, अब तुम जरा बच के दिखाओ ना। तुम्हारी तो मैं। हेलो। ओह हेलो, बैठिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी कोई दर्जी की दुकान तो नहीं है ना। मैं आखिर कैसे तलाश करूँ उसके लिए काम? क्या गलत किया? हाँ, तुम वाकई गलत हो। बुलंद तुम्हारे अंडर काम करने वाला कोई तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं है, तुम्हारा होने वाला शौहर है। तुम्हें उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसकी रिक्वेस्ट भी माननी पड़ेगी। अब जब जिंदगी शेयर कर रही हो तो ये सब भी तो कबूल करना ही होगा ना तुम्हें। क्या वो नाराज होगा? जाहिर है। इस काम ने मुझे कुछ और ही बना दिया सिबैल। जब माँ थी तब भी ऐसे ही थी और अब मोहब्बत है तब भी ऐसे ही हूँ। मैं थक गई हूँ, छोड़कर चली जाऊंगी ये काम। इसका भी वक्त आएगा डार्लिंग, लेकिन देखो, सबसे पहले तुम एक माँ हो और बाद में किसी की मोहब्बत हो। जिंदगी में सब कुछ साथ चलता है। सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा भाई, मैं तो चली। शामिर के साथ मुझे आज बेबी रूम डेकोरेटर के पास भी जाना है। तुम कसम से बिल्कुल पागल हो सिबैल। मुझे छोड़ो, वो याद रखना जो मैंने कहा है, ठीक है ना? ओके। हम जानते हैं, हमारे साथ काम करने के लिए बहुत खुश थे आप लोग। आपने हमारे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स तो देखे हैं, इन्हें अच्छी तरह से रीड भी किया है आपने। हम ये भी जानते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। यानी हम और आप दोनों एक दूसरे को परफेक्शन देना चाहते हैं, जो कि आगे चल के साबित हो जाएगा। एक्सीलेंट कैटेगरी। देखें, हम यहाँ आपकी प्रेजेंटेशन सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ एग्रीमेंट टर्मिनेट करने आए हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हम अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहेंगे। पहले प्रेजेंटेशन देख लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा। मीटिंग खत्म होने तक आपके पास वक्त होगा कि आप फैसला कर सकें। डोंट वरी। वैसे तो हम अपना माइंड बना चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन देखना जरूर चाहेंगे। प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके, तो आपकी डिमांड है स्टेडियम, एक फुटबॉल स्टेडियम। तो सबसे पहले हमें फुटबॉल खेलना आना चाहिए, क्योंकि हम इसके बगैर अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस चीज की जरूरत का हमें अंदाजा नहीं होगा, हमें उसके डिजाइन का पता नहीं चलेगा। और यही हमारा प्लान है। आइए प्रेजेंटेशन देखते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह अच्छी रहे तुम्हारी। गुड मॉर्निंग ओलजे। अना मैडम आ गई हैं और वो तुम लोगों से मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं अपनी स्केचबुक निकालूं, फिर सैंपल दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग जेलस फ्रेंड। कल हमें फुटबॉल खेलते हुए कुछ अंदाजा हुआ जो शायद आज तक नहीं हो सका, और वो ये है कि स्टेडियम में रफ्तार से मुकाबला हो रहा होता है और रफ्तार के साथ साथ
एक एनर्जेटिक माहौल भी होता है। और आप लोगों को भी ये बात मालूम है कि हर जगह से हर उम्र के लोग आते हैं, जहाँ सिर्फ खेल ही नहीं हो रहा होता बल्कि जोश और वलवले के साथ समझे एक जंग सी हो रही होती है, जिसका हम दोनों को भी कल ही फुटबॉल खेलते हुए अंदाजा हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है आयास? एक बात आप भूल रहे हैं, स्टेडियम की अहम तरीन खासियत ये है कि यहाँ बैठने वाले एक दूसरे के दुश्मन महसूस ना हो बल्कि दोस्त लगे। इनकी तमाम नीड्स एक जैसी होती। यानी घर जैसा माहौल मिले। सच कहूँ तो मैं स्पोर्ट्स लवर होने के बावजूद स्टेडियम जाना पसंद नहीं करता। मेरे दोस्त जानते हैं मैं 2 घंटे घुटे माहौल में नहीं रह सकता, घबराहट होती है सीरियसली। दरअसल स्टेडियम में घर के माहौल के साथ साथ मैदान जंग जैसी फीलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 2 कौमों की लड़ाई हो रही होती है। जुनून, जोश, मोहब्बत, ये सारे जज्बात एक साथ मौजूद होते हैं। इसलिए हमारे लिए वही प्रोजेक्ट कामयाब होगा जहाँ इन सब का ख्याल रखा जाए। आम और रेगुलर बिल्डिंग्स तो हर जगह होती हैं, लेकिन हमें उस स्टेडियम में आने वालों की रूह को अट्रैक्ट करना है। एक ऐसा स्टेडियम जहाँ मोहब्बत की कहानी, मेरा मतलब है मोहब्बत की कहानियां भी रकम की जा सके और जुनून की जंग भी जीती जा सके। हम ये समझते हैं कि एक्साइटमेंट, जोश और वलवला ही जिंदगी है, और जहाँ जिंदगी से ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि रूह भी खत्म हो जाती है। हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कम इन। मैं अपने बनाए हुए डिजाइन लेकर आई हूँ। दिखाओ जरा मुझे। ये क्या है? वेडिंग ड्रेस। किसका वेडिंग ड्रेस? मैं जनाजे में पहनूंगी ऐसा ड्रेस। तुम्हें लगता है कि ये ड्रेस लोगों की तवज्जो लेने में कामयाब हो सकेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये क्या बनाया है? मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताओ तुम। लव। इसमें तुम्हें लव कहाँ नजर आता है? आखिर इसमें मोहब्बत कहाँ से नजर आ रही है? किसने कहा कि मोहब्बत? यू डिप्रेस्ड। मुझे तो कोई दुख भरी कहानी लग रही है। सही कहा ना मैम। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें अब क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ ढंग का बना के लाओ और शादी के बारे में सोचना कुछ लाइवली हो, कुछ जिंदा दिल हो। जी ठीक है ना मैम। और अगर काम करना है तो किसी ओपन जगह जाओ, किसी पार्क में, ताकि तुम्हारे पास अच्छे आइडियाज आए। आप खामोशी से क्या देख रही हो? अपने काम पे ध्यान दो। जीनिया, तुम्हारे मोहल्ले में कोई कैफे है क्या? जी हाँ। क्या नाम है उसका? स्टूडियो कैफे। मुझे उसका पता बताओ। मेरे फ्लैट्स के बिल्कुल सामने ही है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। ओ भाई, बहुत थक गए ना यार। सही कहा। काम तो हो गया ना? हाँ हो गया। इसकी पार्टी तो बनती है वैसे। हाँ बिल्कुल, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। कहाँ चलें? दोस्तों के साथ पार्टी करें? ग्रेट आइडिया। ऑल राइट डन। मैं सब तैयारियां करता हूँ, तुम सारे दोस्तों को इनवाइट कर लो। हर किसी को बुला सकता हूँ ना मैं? जिसे चाहो बुला लो। ठीक है, फिर बुला लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे कुछ नहीं कहना। मैं क्या कहूंगा यार। चलो मैं जरा फिजा को बता दूं। मुझे लग रहा है मैं किसी को मिस कर रही हूँ। जावियार याद आ रहा है। मुझे भी अयाज। क्या वो दोनों भी हमें मिस कर रहे होंगे? पता नहीं, वैसे भी मर्दों के बारे में तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो भी उदास होंगे। कहा ना, कुछ पता नहीं। कितने रूड होते हैं ना लड़के। हाँ कहो फिजा। हाँ, अपने नसीब को रो रहे हैं। अरे कैसी एंजॉयमेंट, इतने डिप्रेशन में हम, जानती हो ना। पार्टी कौन सी यार? अयाज और जावियार तो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। क्या मतलब नहीं यार, बहुत बिजी हूँ मैं, पार्टी पे तो बिल्कुल नहीं आ सकती। असल में ऑफिस में काम का बहुत लोड है, तुम जानती हो ना। नहीं, ठीक है ठीक है, तुम हमारी तरफ से भी विश कर देना। टेक केयर। हम मर रहे हैं और वो वहाँ मजे कर रहे हैं।
अरे नहीं, क्या पता पार्टी अरेंज करके वो दोनों अपना डिप्रेशन कम करना चाहते हो। आइए प्लीज। अयाज का मैसेज आया है, आज शाम उसकी पार्टी है, क्या तुम चलोगी? जरूर चलेंगे, अयाज की पार्टी की बात ही अलग है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और याद रखना कि अयाज सिर्फ मेरा है और जावियार सिर्फ मेरा। अभी बताती हूँ इसे। क्या करने लगी हो? पागल हो गई हो क्या? तो क्या खामोशी से सुनते रहे? सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, आज हम भी पार्टी पे चले? जाना पड़ेगा। पार्टी खराब कर देंगे। देखती जाओ। क्या? पार्टी में जाना है ना? क्या कहोगी अयाज को? मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे क्या कहूंगी। पार्टी कैसे खराब करेंगे? पता नहीं, लेकिन हमें किसी भी तरह उस पार्टी में मौजूद होना है, तभी ये तितलियां उनसे दूर रहेंगी। मैं तैयार हूँ। एक्सक्यूज मी। जी मैडम फरमाइए। मुझे मेरल साहिबा से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है। हाँ, मिलके खुशी बहुत हुई। शुक्रिया। खैरियत तो है ना? जीनिया ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की ना? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलना था। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे बात करनी थी? जी हाँ, क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगी? मैं कहा, मतलब हैरत है, आपसे जीनिया ने कुछ कहा क्या? मैं आपकी बात समझी नहीं। मतलब आपको कैसे पता मैं सिलाई का काम करती हूँ? नहीं, I mean, मुझे बुलंद ने आपके बारे में बताया। ये काम डिजाइनर आपके फैशन हाउस में क्या काम करेगी? मैं तो हाथ से सिलाई करती हूँ, प्रोफेशनल कभी किया ही नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप काम करेंगी तो सीख जाएंगी। मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि आप सिलाई का काम करती हैं, मेरे लिए इससे बेहतर और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कोई तो वजह होगी। बुलंद ने मुझे ये करने के लिए कहा, इसलिए। बुलंद? बुलंद साहब ने कहा? बुलंद साहब ने ही आपके बारे में बात की थी। अब बताइए कि आपका क्या जवाब है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। मेरी बेटी आपके साथ काम करती है अनम मैडम, और उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ आई या मैं आपसे मिली। कुछ ऑर्डर करना चाहेगी? कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। यार तुम्हें हुआ क्या है? अयाज, तुम्हें पता तो है कि क्या हुआ है, फिर क्यों मुझसे बार बार पूछ रहे हो? प्लीज आज की रात ये सब ना सोचो, चलो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो। शाइमा और जीनिया को हमें जहन से निकालना होगा। ठीक कह रहे हो तुम मेरे दोस्त। खुश आमदीद। हेलो। हेलो। हाय हेलो। हेलो। हाय। हेलो। हाय। हाय, कैसी हो तुम? ये लोग कौन हैं? हेलो। ओ एमरे। वो रहा बदतमीज। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अरे कहाँ जा रही हो, पागल हो गई हो क्या?
क्या करने लगी थी? देखो तो कैसे बातें कर रहा है वो। अरे लड़की पागल हो गई हो क्या? आराम से वहाँ जाकर उसे रोकने लगी थी तुम, जैसे फौरन रुक जाएगा। ओह, अच्छा मुझे ये बताओ कि तो और क्या करूं? पहले तो यहाँ आओ। देखो, जो करना है आराम से करना है, समझी? मुझसे नहीं होगा आराम से शाइमा, मैं तो अभी जाके इसकी खबर लेती हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या जीनिया? हाय, मैं हैप्पी हूँ। अच्छा लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरा मतलब मेरा नाम हैप्पी है। और आपका? हाँ, मेरा नाम कुबरा और एलिफ। आप में से क्या? कुबरा कौन है? मैं ये मतलब नाम से हम लोगों को क्या लेना है? आप लोग इसे छोड़े ना, ड्रिंक्स लीजिए, तुम भी लो। डियर कुबरा, तुम्हें पता है ना मैं नहीं पीती। मुझे नहीं पता डियर, और नहीं पीती तो आज पी लो। ये लो पियो। गंदा टेस्ट। वैसे मेरा एक फायदा हो गया, रोज सॉन्ग सुनूंगी। इतने गाने सुनाऊंगा कि तंग आ जाओगी, समझी ना? आई नो। थैंक यू सो मच। और तुम क्या सुनाओगी? मैं क्या सुनाऊंगी तुम्हें, मुझे सिंगिंग नहीं आती। क्या बात है आपकी। Ne olursun güzelim, sevsen beni, yar deyip de sinene sarsın. आप कहें तो आपको वापसी में ड्रॉप कर दूं? जी नहीं थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। आप इस वीकेंड पे फ्री हैं क्या? नहीं डियर, मैं बहुत बिजी होती हूँ। बदतमीज। कौन? मैं? नहीं, मैं किसी और को कह रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? नहीं डियर, थैंक यू। ओके डियर, मैं अभी आती हूँ। हमारी ड्रेसेस सेम हैं। हाँ वाकई में। आपको पता है आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं। ओह सच में? थैंक्स अ लॉट। ये क्या किया है तुमने? जानबूझ के ड्रिंक गिरा दी? हाँ जानबूझ के गिराई। सुनो मेरी बात, मेरा नाम है शाइमा, समझ गई? मैं जावियार की गर्लफ्रेंड हूँ, और अगर मैंने तुम्हें उसके आसपास भी देखा ना तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं जान से मार दूंगी, समझ गई तुम? मुझे नहीं मालूम था कि जावियार की गर्लफ्रेंड है। अब पता चल गया ना, निकलो यहाँ से। गुड बाय डार्लिंग, गुड नाइट। सुनो, तुम मुझे छोड़ के कहाँ गई थी? एक छोटा सा मसला हो गया था, उसी को निपटाने गई थी। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। होश में आओ, क्या अजीब बातें कर रही हो? मैंने तो सिर्फ 2 ग्लास ड्रिंक पिए हैं। तुम्हें लाके किसने दिए? कह तो रही हूँ मैं, खुद पिए, मतलब किसी को मेरा ख्याल नहीं आ रहा था। सीनिया ये क्या किया तुमने? देखो आज हमें बहुत कुछ करना था, प्लीज होश में आओ लड़की, प्लीज। कुबरा टू है यहाँ। कुबरा सिर्फ मैं हूँ। यानी एक कुबरा तुम हो, एक मैं हूँ, 2 हैं। हाँ, यानी कह रही हूँ एक नाम की 2 लड़कियाँ। तुम ऐसा करो कि तुम अपना नाम बदल क्यों नहीं लेती? वो मेरी बात सुनो, जाओ अपना मुंह धो के आओ जल्दी।
कितना हैंडसम लड़का है, अल्लाह ये हमें क्यों नहीं मिला। अरे यार, मैं ऐसी बातें सोच क्यों रही हूँ। हम तो इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स हैं ना। कौन, मैं? कुबरा, तो फिर ये दोनों कौन है? होश में आओ, क्यों काम खराब कर रही हो? समझ गई। जल्दी पेन दो मुझे। या अल्लाह, इस लड़की को कैसे ठीक करूं मैं? ये लो। क्या करने लगी हो तुम, बताओ। मैं कुछ बनाने लगी हूँ। क्या? ये सरप्राइज है, समझ जाओ। तुम लोग क्या देख रहे हो बे? एक्चुअली मेरी मॉम सिफारिश नहीं सुनती वैसे, लेकिन फिर भी कह दूंगा उन्हें। ओके, तुम चली जाना वहाँ। थैंक्स अलॉट, लेकिन उन्हें डिजाइनर की जरूरत तो पड़ती होगी। हाँ क्यों नहीं, पूछ लूंगा उनसे। अयाज, मैं कुछ देर में आता हूँ, ठीक है? क्या हो गया, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो जावियर? मैंने कहा था कि कम से कम आज सब कुछ भूल जाओ। यार, म्यूजिक सुन सुन के मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तुम एंजॉय करो, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम कहो। हाँ, टेक केयर। क्या तुम भी जाते हो अपने फैशन हाउस में? ये क्या बना रही है यार? अब ये तो मुझे नहीं पता। चलो कुबरा, हमसे बातें करो ना डियर। कुबरा? कौन? कुबरा नहीं हूँ मैं। ये कहाँ जा रहा है? ऐसा करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ मैं? तुम्हारा पुराना तरीका। मैं अभी आती हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो जाओ। प्लीज, मैंने कहा ना मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ओके, तुम किसी और के साथ बैठो। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। हम साथ नहीं हैं, लेकिन मेरी लाइफ में कोई और है। हम साथ हैं मगर नहीं भी हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को ही चाहता हूं। सिर्फ उसी को ही। हाँ, मैंने उसे बुलाया था, पता नहीं क्यों नहीं आया। कहीं बिजी होगा।
रास्ते से हटो, हटो। अयास, अयास, रुको, कहाँ जा रहे हो? यार मैंने कहा ना जाओ यहां से। शाइमा, जानती हूं मैं बुज़दिल थी, हर लम्हा डरती रही अपने हारने से, अपनी गुर्बत से। लेकिन पता है क्या हुआ? इस खौफ ने मुझे हमेशा शर्मिंदा किया। मैं गलत थी, लेकिन इस बार गलत नहीं। इस बार अपनी मोहब्बत का खौफ था, और इस डर ने मुझे फिर बेइज्जत करवा दिया। मैंने तुमसे झूठ बोला, एक मर्तबा नहीं, बहुत मर्तबा, क्योंकि जानती थी कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं जानती हूं कि इसके साथ मुझे कोई भी कबूल नहीं कर सकता, इसलिए किसी की भी अब मुझे जरूरत नहीं है। मुझे आज सिर्फ तुम्हारी जरूरत है साफियार। मेरी जिंदगी में बहुत सिमरता है, मुझे दौलत का लालच था, मगर कभी कोई मेरे दिल में नहीं आया। तुमने मुझे बदल दिया है, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद किसी की गुंजाइश नहीं थी, फिर कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। और अब इस मोहब्बत के आगे मुझे किसी का भी डर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ सच बताना था। देर से ही सही, कह तो रही हूं ना। अयास, 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 जल्दी नीचे आओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं सारी रात यहीं रहूंगी। कह रही हूं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं आ सकता। नीचे आओ।
यार क्या हो गया तुम्हें जीनिया? क्यों आई हो यहां? मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, भूल जाना चाहता हूं मैं तुम्हें। प्लीज जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम हमेशा बोलते रहते हो और मैं सुनती हूँ। आज मेरे बोलने की बारी है। मेरी हालत नजर नहीं आ रही? देखो क्या हाल हो गया है मेरा। तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूँ। मैं तो आराम से कुछ कहने आ रही थी। एक मिनट, मैंने लिखा है कुछ तुम्हारे लिए। ये तो भीग गया। अब मैं इसे नहीं पढ़ पा रही, कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम जिस दिन से मिले तब से तुम में ही जी रही हूँ कसम से। बीमारी अयाज यूं लगता है मैं अब मैं नहीं रही। तुम्हारे साथ हमेशा कोई कुबरा या एलफ को पाया है। बीमारी अयाज नाम है तुम्हारा, लेकिन तुम हो अपोलो जैसे। हमने टैक्सी पे जब हाथ रखा, तुम्हारे लम्स ने मुझे छू लिया। मेरे दिल ने उस वक्त मुझसे कहा, जिसका था मुझे इंतजार, मैंने उसे पा लिया। इस हसीन रात में मेरे दिल में एक ही हसरत है। मिल जाए हम किसी ख्वाहिश की तरह। तुम ही हो मेरा ख्वाब, तुम ही हो हसरत हो मेरी तुम। बल्कि हसरत से भी मीठे हो। मैं इतराफ करती हूँ, बीमारी अयाज तुम हो मेरे हीरो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया जानती हूँ मैं। तुम जो कहोगे कबूल है मुझे। एतराफ करती हूँ, बीमारी अयाज तुम ही मेरे हीरो हो। मुझे तुम पर नाज है। कहोगे तो खामोश हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी मैं जानती हूँ खो रही हूँ तुम्हें। तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत अब कम नहीं होगी। सिर्फ एक बार मुझे तुम खुद को चाहने की इजाजत दे दो। तुम्हें फिर पता चलेगा कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। देख लेना। अयाज, प्लीज मुझे अपने पास आने दो।